आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, उसके महान अनुग्रह के द्वारा आज मैं जीवित हूँ और आप सभी के बीच में प्रभु का जीवित वचनों को हालेलुया बोलने के लिए प्रभु ने ऐसा समय दिया। सारा आदर और सम्मान और महिमा और स्तुति मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम महत्वपूर्ण विषय के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं। वो यह है कि मसीह जीवन में प्रार्थना होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आज हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है और हम मसीह कहलाते हैं, हम परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाते हैं, तो हमारा मसीह होना व्यर्थ होगा, क्योंकि हमारा जो ज़िंदगी है वो प्रार्थना का ज़िंदगी नहीं है। हम उठते हैं, काम पे जाते हैं, उठते हैं, काम करते हैं और अपने दिनचर्या में हम व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के समीप में जाकर प्रार्थना नहीं करते हैं। क्योंकि हमारा ज़िंदगी में प्रार्थना नहीं है तो हम मसीह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज मैं आप सभी के बीच में बाइबल के जीवित वचनों से 3 वचन में आप सभी के सामने हालेलुया बांटने वाला हूं, जो प्रभु का आत्मा हमसे बात करेगा। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, जब हम भजन संहिता की पुस्तक 16 अध्याय का 11 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल का जीवित वचन कहता है, यदि आज आपके जीवन में बंद रास्ते होंगे, बंद दरवाजे होंगे, बंद मार्ग होगा, आप नहीं जानते हैं कि मैं कौन से मार्ग में चलूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे को मैं कौन सा काम करूं, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा जिंदगी में क्या होगा। यदि आज आपके रास्ते बंद है, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से मार्ग में चलूं, मेरे लिए ठीक मार्ग कौन सा होगा, मैं कौन सा कार्य करूं, क्योंकि जो जिंदगी परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है वह कुछ समय का जिंदगी है। इस कुछ समय के जिंदगी में हमें प्रभु का कार्य करना है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम आज है शायद आने वाले समय में नहीं होंगे, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले वहाँ तक प्रभु का कार्य, प्रभु की आराधना करें। इसलिए प्रभु के निकट जब हम जाते हैं तो परमेश्वर हमें जीवन का मार्ग दिखाता है। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रियो, यदि आपके मन में मरने के लिए विचार आता होगा, आत्महत्या करने का विचार आता होगा, अपने आप को मार डालने का विचार आता होगा, अपने आप को फांसी लगाने का विचार आता होगा, अपने आप को खत्म करने के लिए जहर पीने का विचार आता होगा, मेरे प्रियो ऐसा न करें, क्योंकि लोग आज जीना चाहते हैं। यदि आप अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ पर मेरे प्रियो जो बेड में पड़े हैं, बिस्तर में पड़े हैं, उन्हें आप देखकर हालेलुया आप सोचेंगे कि वे लोग जीना चाहते हैं, वे मरना नहीं चाहते हैं। लोग और हालेलुया प्रभु का कार्य करना चाहते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को ख़त्म करने के लिए, अपने आप को मार डालने के लिए कभी भी गलत कदम को नहीं उठाना। यदि ऐसा विचार आ रहा है तो ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है, आपका जीवन को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि आपका जीवन प्रभु का जीवित मंदिर है, उस मंदिर को नष्ट करने के लिए शैतान की ओर से ये विचार में उत्पन्न कर रहा है। इसलिए सावधान हो जाइएगा मेरे प्रियो। यदि आपके जिंदगी में ऐसा उलझन है, ऐसी समस्या है, तो आप केवल प्रभु यीशु मसीह के निकट आए।
आमीन। प्रभु से प्रार्थना करें, वो प्रभु आपको जीवन का रास्ता दिखाएगा। आमीन, हालेलुया। वो जीवन बहुतायत का जीवन होगा मेरे प्रियो, वो जीवन अनंत जीवन होगा मेरे प्रियो। वो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। जब हम यीशु मसीह के करीब आते हैं, जब हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, वो हालेलुया हमें नाश की ओर नहीं ले जाता है बल्कि जीवन का रास्ता दिखाता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना में वो ताकत है, क्योंकि याकूब की पत्री में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से आमीन बहुत कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। आपके बंद रास्ते खुलेंगे, बंद दरवाजे खुल जाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। उसके आगे का वचन में लिखा है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। यदि आज आपके जीवन में दुख है, निराशा है, तकलीफ है, परेशानी है, मेरे प्रियो चिंता न करें, क्योंकि जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं वो हमें बहुतायत का आनंद देता है। हालेलुया। वो आनंद पवित्र आत्मा की ओर से दिया जाता है। आप हालेलुया पवित्र आत्मा के आनंद में परिपूर्ण हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपके दुख को आनंद में बदल देगा, पवित्र आत्मा आपकी निराशा को आशा में बदल देगा। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रियो, इसलिए जब हम प्रभु के निकट जाते हैं वो हमें जीवन का रास्ता दिखाता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसके निकट में हम आनंद पाने के लिए बहुत सारे लोग गलत कदम को उठाते हैं, आनंद पाने के लिए गलत रास्ता की ओर जाते हैं। मेरे प्रिय, वहां पर आपको आनंद नहीं मिलेगा। सांसारिक वस्तु हमें कुछ पल के लिए आनंद दे सकता है, लेकिन हमेशा का आनंद संसारिक वस्तु, संसार की चीजें, संसार की वातावरण हमें हमेशा का आनंद नहीं देता है मेरे प्रियो। लेकिन जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं वो हमें भरपूरी का आनंद, हमेशा का आनंद, हालेलुया, सदा ठहरने वाला आनंद देता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, भजन संहिता 56 अध्याय का 3 पद में लिखा है जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। आमीन, हालेलुया। यदि आज आप बीमारी को लेकर डर रहे होंगे, कर्ज को लेकर डर रहे होंगे, चिंता को लेकर डर रहे होंगे, परेशानी को लेकर डर रहे होंगे, मेरे प्रियो चिंता न करे, न डरे, वो यहोवा पर भरोसा रखे, उसके करीब में जाए, वो प्रभु से प्रार्थना करे। वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, वो कभी भी आपको टूटने नहीं देगा, क्योंकि आपका हाथ पकड़कर चलाने वाला यहोवा है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यदि संसार के लोगों ने आपका हाथ छोड़ दिया होगा, संसार के लोगों ने आपका साथ छोड़ दिए होंगे, संसार के लोगों ने आपको मदद करना छोड़ दिए होंगे, आपका सहायता करना छोड़ दिए होंगे, लेकिन याद रखना संसार के लोगों से बढ़कर, प्रधानों से बढ़कर वो यहोवा, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। जन्माने वाली माँ भूल सकती है मेरे प्रियो, लेकिन सेनाओं का यहोवा जो जीवित और सामर्थी परमेश्वर है वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी धोखा नहीं देगा। आमीन। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तत्पर है, हमारी विनती को सुनने के लिए तैयार है। लेकिन बड़े ही दुख की बात यह है मसीह लोगों में प्रार्थना का जीवन नहीं है, केवल रविवार को प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है मेरे प्रियो, सोमवार से लेकर शनिवार तक अपने कामों में व्यस्त है, लेकिन प्रभु चाहता है कि उसके बेटा और बेटी हालेलुया मुझसे प्रार्थना करे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना में वो ताकत है, आपके जिंदगी को बदल देगा, आपके स्वभाव को बदल देगा, और परमेश्वर आप सभी को ऐसा मार्ग दिखाएगा, वो नाश का मार्ग नहीं होगा, वो अनंत जीवन का मार्ग होगा।